उपस्थित सभी साक्षी मित्रों को मेरे प्राणों का प्रेम, अंतर हृदय से मेरे आशीष। आज बसंत महोत्सव के अवसर पर आप सबको आमंत्रित किया है। बसंत अद्भुत अवसर है, प्रकृति का अद्भुत उपहार है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, आपको किन किन भावों में खोजूं, आपको जीवन में कैसे पाएं, कहाँ कहाँ खोजे। तो भगवान कृष्ण ने बहुत सारी बातें कही। उनके साथ उन्होंने कहा, अगर मुझे खोजना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो ऋतुओं में मुझे बसंत ऋतु में खोजना, वहां मैं तुम्हें मिलूंगा। बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा बसंत ऋतु में, बसंत में मैं उपलब्ध होऊंगा। आखिर बसंत में ही क्यों? परमात्मा तो सर्वत्र, परमात्मा तो हर क्षण है, हर ऋतु में है, हर मौसम में है। लेकिन कृष्ण कहते हैं मुझे खोजना है तो बसंत ऋतु में खोजना। आखिर इसके पीछे राज क्या है? वास्तव में खिले हुए फूलों से लदे हुए क्षण में जो महोत्सव होता है, प्रकृति का जो रास होता है, प्रकृति जब पूर्ण यौवन में खिली होती है, वह अवसर है बसंत का। यानी परमात्मा को रूखे सूखे मुरझाए घरों के भीतर मत खोजना। रूखे सूखे मौसम में, रूखे सूखे पतझड़ में उसे मत खोजना। वहां वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर सरलता से, सहजता से, आसानी से देखना चाहते हो तो वहां खोजना, जहां उत्सव है, जहां सब कुछ खिला हुआ है, जहां फूल हैं, जहां रस है, जहां राग है, जहां उत्सव है, जहां महोत्सव है, जहां आनंद है, वहां तुम खोजोगे तो सरलता से कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, सरलता से कृष्ण तुम्हें दिख जाएंगे, सरलता से कृष्ण का अनुभव तुम्हें होगा, सरलता से परमात्मा की सुगंध तुम्हें मिलेगी। इसलिए इस अवसर को महोत्सव बनाने के लिए प्रकृति ने तो महोत्सव का बसंत उपलब्ध करा दिया है। लेकिन बसंत के महोत्सव में भी अगर आप मुरझाए पड़े हैं, उदास निराश मरे मराए पड़े हैं, तो आप कृष्ण से चूक जाएंगे, परमात्मा से चूक जाएंगे। उस अदृश्य अलौकिक परम दिव्य परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं कब? जब सारी प्रकृति महोत्सव के भाव दशा में है। उस समय तुम भी महोत्सव के भाव दशा में हो जाओ। अगर तुम महोत्सव की भाव दशा में होने की कला सीख लो तो ये बसंत का मौसम आपके लिए आध्यात्मिक उपलब्धि का मौसम हो जाएगा, आध्यात्मिक उपलब्धि का क्षण हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर अगर उपलब्ध होता है तो उन्हीं को उपलब्ध होता है जिनके जीवन में रस है, रास है, रंग है, उत्साह है, आनंद है। मैं चाहता हूं कि बसंत से शुरू करो, क्योंकि मरे मराए मुरझाए उदास निराश भाव दशा में जीते हुए तुम परमात्मा को, कृष्ण को, आनंद को, जीवन को कभी नहीं प्राप्त कर सकोगे। तुम जीवन से वंचित हो जाओगे। जब पतझड़ का मौसम हो, वहां तुम्हें कृष्ण को, परमात्मा को, परम आनंद को अनुभव कर पाना बहुत मुश्किल है। मौजूद है वहां भी कृष्ण, मौजूद है वहां भी परमात्मा, मौजूद है वहां भी सर्वशक्तिमान ईश्वर। लेकिन मौजूद होते हुए भी तुम दुख में, उदासी में, निराशा में, पतझड़ में जो
परमात्मा छिपा है उसे न देख पाओगे, खिले हुए बसंत की बाहों में उलझे हुए प्रकृति के आनंद को तुम आसानी से अपने बाहों में भर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, जब बसंत है, जब आनंद है, जब सुख है, तब तुम परमात्मा को खोजो, तब तुम प्रार्थना की भाव दशा में हो जाओ, तब तुम ध्यान के लिए उत्सुक हो जाओ। क्योंकि अगर सुख में, उत्सव में, आनंद में तुम परमात्मा की ओर उत्सुक नहीं हो सकते हो, तो दुख में कभी नहीं उत्सुक हो पाओगे। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति का कारण क्या है? सिर्फ यही है कि तुम परमात्मा को खोजते हो तब जब कुछ दुख में पड़ते हो, उदासी में पड़ते हो, तनाव में पड़ते हो। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। इसीलिए संत कबीर ने भी कहा कि उदासी का क्षण नहीं, सुख के क्षण को पकड़ो। और जब तुम सुख में होते हो, उत्साह में होते हो, तो स्वतः परमात्मा के निकट हो जाते हो। सुख में, उत्साह में, उत्सव में होने का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही तो परमात्मा है। वो जो तुम्हारे भीतर चेतना है वो खुशी के रूप में, उत्साह के रूप में, आनंद के रूप में प्रकट हो रही है। यानी तुम्हारे भीतर का परमात्मा प्रकट हो रहा है। इतना ही संदेश है उत्साह में होने का। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने पूरे जीवन को ही बसंत का महोत्सव बनाने की कला सीख लो। मेरे धर्म का सार यही है कि पूरे जीवन को ही महोत्सव बनाने की कला सीख लो। और शायद पहली कौम है सारी दुनिया में हम, जिसने परमात्मा को बसंत में देखने की धारणा की है। दुनिया का कोई धर्म इस गहन ऊंचाई को, इस गहनता को, इस गहराई को नहीं पकड़ सका, नहीं छू सका। हमने छुआ, लेकिन जिसने छुआ आज वही वंचित। जिसने छुआ उस ऊंचाई को, जो पहुंचा उस गहराई में, आज वही हिंदुस्तान की आत्मा, आप ही हिंदुस्तान की आत्मा है। अगर आपके जीवन में बसंत नहीं है तो इसका मतलब जिन ऊंचाइयों को हमने छुआ था, जिन गहराइयों में हम उतर सके थे, जहां न कोई पहुंच सका आज तक, हम उसको भूल चुके हैं, उससे वंचित हो चुके हैं। इसीलिए मैंने आप सारे लोगों को आमंत्रित किया कि आज हम बसंत महोत्सव के नाम पर उपस्थित होंगे और पूरे जीवन में आपके जीवन का हर क्षण बसंत महोत्सव का क्षण हो जाए। इस संकल्प के साथ नए अध्यात्म को जीवन में प्रकट करने के उत्साह से एक कदम आगे चलने का संकल्प लेंगे। ये अध्यात्म का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है जो मैं आपके प्राणों में संप्रेषित करना चाहता हूँ। सिर्फ सारी धार्मिकता जो मैंने जी है उसका सार है कि कैसे तुम जिंदगी के हर पल को आनंद से जीने की कला सीख लो। वास्तव में जिन जिन लोगों ने जाना है जीवन को, जिन जिन लोगों ने अनुभव किया है परमात्मा को, जिन जिन लोगों ने आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया से उतरकर स्वयं के अनुभव को पाया है, उन सब ने यही कहा कि अगर तुमने जीवन को नए आयाम में जीना सीख लिया तब तुम धार्मिक हो। यदि तुमने जीवन को नए आयाम में जीना नहीं सीखा तो तुम अधार्मिक हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने से नहीं, अपनी जीवन शैली बदलने से मिलता है परमात्मा, प्रकट होता है परम आनंद। तो तुम कर्म कांडों में उलझे बिना, कर्म कांडों में नष्ट होने वाली शक्ति को बचाकर अपनी जीवन ऊर्जा को आनंद से भरने की कला को
आनंद से भरने के विज्ञान को सीख सको, यही मेरे प्राणों की छटपटाहट। और ये कैसे संभव है, इस संबंध में मैं आपको बहुत बहुत तरह से समझाता रहा। आज मैं वसंत महोत्सव के अवसर पर आपको एक छोटी सी क्रिया देना चाहता हूं। इस क्रिया का आप अभ्यास करें, इस क्रिया को अच्छी तरह समझ लें। ये क्रिया आपकी जिंदगी में धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक हर मनचाही चीज को उपलब्ध करा सकती है। आज मैं वो क्रिया आपको देना चाहता हूं जिसका उद्देश्य है आपको वह उपलब्ध कराना जो हर आदमी पाना चाहता है। इस दुनिया में हो सकता है कोई परमात्मा को न पाना चाहता, हो सकता है ईश्वर के प्रति किसी की रुचि ना हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ न कुछ नहीं पाना चाहता। हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाना चाहता है। मैं आपको वो क्रिया सिखाने जा रहा हूं। अगर इस क्रिया के मूलभूत सार को आपने समझ लिया तो जो भी आप पाना चाहते हैं वो क्रिया आपको वह सब कुछ उपलब्ध कराने का माध्यम बन सकती है, जो कुछ भी पाना। इस क्रिया का प्रथम चरण है थर्ड आई मेडिटेशन, यानी त्रिनेत्र ध्यान। दो आंखें तो आपको उपलब्ध ही हैं जिनका आप रोज उपयोग करते हैं, लेकिन एक तीसरी आंख भी है जिसका उपयोग करने की कला आप सीख सकते। और अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने हजार साल पहले से इस पर बड़े प्रयोग किए हैं कि आपके दोनों भौहों के मध्य में, जहां माताएं बहनें टीका लगाती हैं, उसके नीचे मेडिकल साइंस कहती है कि एक पाइनियल ग्लैंड है। वो पाइनियल ग्लैंड आपके शरीर का सबसे रहस्यात्मक हिस्सा, सबसे मिस्टीरियस पार्ट है, जिसके बारे में अभी तक मेडिकल साइंस को भी बहुत कुछ जानना शेष है। लेकिन अध्यात्म के वैज्ञानिक इस पाइनियल ग्लैंड के रहस्य को हजारों हजार साल पहले बड़ी गहराई से समझ चुके थे। और यह तीसरी आंख वह केंद्र है आपके जीवन का जहां से आपको वह सारी चीजें दिखाई पड़ने लगती है जो इन दो आंखों से नहीं दिखाई पड़ती। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस तीसरी आंख के रहस्य को जानना और उससे मिल सकने वाले सभी संपदाओं को प्राप्त कर पाना आपके लिए कठिन नहीं है, बहुत सहज है, बहुत सरल है। इतना सरल है जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन आपको मिलता है सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसका उपयोग ही नहीं करते, उस दिशा में आप प्रयास ही नहीं करते। कितना भी आसान हो यहां से दिल्ली जाना, कितना भी आसान हो, लेकिन आप तब तक दिल्ली नहीं पहुंच सकते जब तक दिल्ली जाने का थोड़ा सा प्रयास नहीं करते, दिल्ली जाने का इरादा नहीं करते, जब तक दिल्ली जाने का लक्ष्य नहीं बनाते। तो जब तक आप अपनी इस तीसरी आंख का, त्रिनेत्र का, शिवनेत्र का या थर्ड आई का लाभ लेने का प्रयास नहीं करेंगे, इरादा नहीं बनाएंगे, तब तक तीसरी आंख के लाभ से आप वंचित रहेंगे। वैसे ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे कुछ जैसे बिना प्रयास किए, बिना इरादा बनाए आसान से आसान काम यहाँ से दिल्ली नहीं जा सकते आप। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने रोज रोज इस थर्ड आई पावर का एक्सपीरियंस किया है। आप मेरे पास आते हो, आंख बंद करके बैठते हो, और दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, यूरोप से, अमेरिका से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, जिनको मैंने कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, कभी जाना नहीं, और उनके जीवन की बातें मैं लिख देता हूँ। जो अदृश्य है वो मुझे दिखाई देता है। क्यों, कहाँ से? आप में से कितने लोगों ने बैठा है, आप पूछते हैं गुरुदेव कैसे ये चमत्कार है? मैं कहता हूँ चमत्कार कुछ नहीं है,
ये वो वैज्ञानिक क्षमता है जो वैज्ञानिक तल पर प्रयोग करने से वैसे ही आपको उपलब्ध हो सकती है जैसे मुझे उपलब्ध हो गई है। मैं रहस्य को प्रकट करना चाहता हूँ, आपके जीवन के अनुभव का अंग बनाना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा सहयोग करें, आप थोड़ा सा सहयोग करें, मैं आपसे ज़्यादा ताकत लगाकर आपको सशक्त करने के लिए तत्पर हूँ। तो माइंड पावर मैनिफेस्टेशन का अनंत शक्तियाँ आपके भीतर छुपी हुई हैं। उन शक्तियों को प्रकट करने की जो प्रक्रिया है माइंड पावर मैनिफेस्टेशन, सिद्ध शक्ति ध्यान, आपके चित्त की शक्ति का अधिकतम उपयोग करने की ध्यान की प्रक्रिया, दैट इज माइंड पावर मेडिटेशन। इस माइंड पावर मेडिटेशन को मैं चाहता हूं हर व्यक्ति समझ ले, इस क्रिया को करना शुरू कर दे और इस क्रिया के विज्ञान को धीरे धीरे समझ ले। तो पहला स्टेप है, मैंने आपको बताया, थर्ड आई मेडिटेशन। आप दोनों आंख बंद करते हैं, बंद आंखों से पूरा अटेंशन, पूरा होश दोनों भवों के मध्य बिंदु पर ले जाते हैं और 10 मिनट तक दोनों भवों के मध्य बिंदु को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। सारी चेतना आपने दोनों भवों के मध्य बिंदु पर, यहाँ जहाँ माताएं बहनें टीका लगाती है वहाँ केंद्रित कर दिया और फिर 10 मिनट के भीतर आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। और इसे दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो आपके भीतर जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, आपकी पूरी जिंदगी जहाँ से निर्मित होती है, वो सोर्स ऑफ क्रिएशन आपके भीतर निर्मित है। जब तक आप उस सोर्स ऑफ क्रिएशन से जुड़ते नहीं हैं तब तक आप उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो थर्ड आई मेडिटेशन is the device of connecting you to the source of your creation। उस 10 मिनट के भीतर आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं जो सब कुछ सृजन कर सकती है, सब कुछ साकार कर सकती है, सब कुछ प्रकट कर सकती है। तो जिसकी ये थर्ड आई मेडिटेशन की कला जितनी ही तीव्र हो जाए, जितना ही सशक्त हो जाए, वो व्यक्ति उतना अधिक सरलता से अपनी जिंदगी की हर चाह को असलियत में साकार कर सकता है, असलियत में प्रकट कर सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है। तो माइंड पावर मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप है थर्ड आई मेडिटेशन, कनेक्टिंग टू द सोर्स ऑफ क्रिएशन। इस 10 मिनट के अंदर आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है हर व्यक्ति का। और दूसरा स्टेप है 5 मिनट्स विजुअलाइजेशन, यानी 5 मिनट तक अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव करना और उसकी खुशी महसूस करना। यानी जो आप पाना चाहते हो ऐसा भाव करो कि वो साकार हो गया है। जैसे जिसको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, ऐसा भाव करो कि वो हमारा जीवन साथी मुझे मिल गया है और मैं उसके साथ एक प्रेम भरे जीवन साथी के रूप में रहने लगा और उसकी खुशी भी महसूस करो। इसे चित्रों में अंकित करो, इसको चित्रों में इसका दृश्य देखो 5 मिनट तक। या जिस तरह का मकान आप पाना चाहते हो, भाव करो कि उस तरह का मकान आपको मिल गया है, आप उसमें परिवार के साथ रहने लगे हो और परिवार के साथ रहते हुए उसका आनंद ले रहे हो और उस 5 मिनट में उसके आनंद को भी अनुभव करो। या जिस तरह की कार चाहिए तुम्हें, वैसी कार तुम्हें मिल गई है और पूरे परिवार के साथ उस कार में घूमने का आनंद ले रहे हो और उसकी खुशी महसूस कर रहे हो। 5 मिनट तक ऐसे भाव से भरो, ऐसे चित्र बनाओ अपने मस्तिष्क में। जो अवचेतन मन पहले 10 मिनट में सक्रिय हुआ है, अगले 5 मिनट में जो भी चित्र आप बनाएंगे खुशी के भाव के साथ, वह आपके अवचेतन मन के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। और इसके बाद जब रिकॉर्ड हो गया तो आपका पूरा काम खत्म हो गया। अब अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वह अस्तित्व के साथ, प्रकृति के साथ 24 घंटे तालमेल में रहता है
वो ऐसा तालमेल बिठाएगा कि आपको जिन लोगों से मिलना है, जिन परिस्थितियों से आपका सपना साकार होना है, वैसी वैसी परिस्थितियां वो अपने आप आपका अवचेतन मन पैदा करने लगता है। ऐसे लोग मिलने लगेंगे, ऐसे लोग टकराने लगेंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा होने लगेंगी, ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होने लगेंगी कि आपको लगेगा चमत्कार हो गया, आपको लगेगा चमत्कार हो गया। तो वो चमत्कार आपके जीवन में घटित हो, इसके लिए तीसरा स्टेप है 2 मिनट कृतज्ञता के भाव से भरे, यानी थैंक यू की अभिव्यक्ति करे। उसके बाद लास्ट में 2 मिनट आपको करना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू के भाव से, गुरुदेव के प्रति थैंक यू के भाव से भरे। थैंक यू के भाव से भरना महत्वपूर्ण है। गुरुदेव के माध्यम से सारे अस्तित्व के प्रति धन्यवाद की शक्ति फैलेगी, और जब आप कृतज्ञता के भाव से भरते हैं तब आप रिसीविंग मोड में हो जाते हैं, यानी जो चीज़ आपने साकार की है, कृतज्ञता के भाव में होने से वो चीज़ आपकी ओर आकर्षित होने लगती है, आकर्षित होती हुई चली आती है। तो ये 17 मिनट की क्रिया है मेडिटेशन फॉर माइंड पावर मैनिफेस्टेशन, और ये क्रिया जिसने भी इसका अभ्यास किया है, गहनता से किया है, उसको इसके परिणाम मिले। आप इसका अभ्यास करें, आपको भी इसके परिणाम मिलेंगे। और डायमंड डायरी को लिखना इस क्रिया को 100% सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है, एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए हर व्यक्ति डायमंड डायरी को ज़रूर लिखे। उस डायमंड डायरी में 3 पेज हैं, उनमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इस संबंध में सारी जानकारी YouTube पर उपलब्ध है। आप सारे लोग YouTube को सब्सक्राइब कर लें और डायमंड डायरी लिखने की प्रक्रिया को और इसके विज्ञान को और थर्ड आई मैनिफेस्टेशन के विज्ञान को अच्छी तरह समझ लें। उस विज्ञान की समझ को पा लेना, वो आपकी इस क्रिया को बहुत तेजी से आपके जीवन में साकार करेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सब लोग साइंस डिवाइन के बेसिक कोर्स को ज़रूर सुन लें, ताकि माइंड पावर मैनिफेस्टेशन की क्रिया करने में आपको सहजता हो, सरलता हो, और वो 100% वैज्ञानिकता से आपको परिणाम दे सके, आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट पैदा कर सके, परिणाम पैदा कर सके। तो मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग YouTube पर निश्चित रूप से साइंस डिवाइन बेसिक कोर्स को, जो कि मैंने आप सभी मित्रों के लिए निःशुल्क कर दिया है, और उस 3 घंटे के कोर्स को हर व्यक्ति ज़रूर 1 बार सुन ले, 2 बार सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने, जब तक कि पूरी तरह उसके विज्ञान को आत्मसात न कर ले। और हर व्यक्ति अगर अनपढ़ भी हो तो भी उस विज्ञान को समझ सकता है। इतना सरल कर दिया है मैंने। इतना करने पर भी आप नहीं करते हैं तो आपका दुर्भाग्य है। यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पानी पिलाने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन उसके पेट में पानी नहीं भर सकते। वो तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इस बेसिक कोर्स को, जो फ्रीली उपलब्ध है, अच्छी तरह समझ ले, सुन ले। एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार सुन ले, और उसके बाद आपको ये माइंड पावर मैनिफेस्टेशन या सिद्ध कामना क्रिया को करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप होने लगेगी। और कुछ दिन बाद अगर आप इसमें कुशल हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं, आप इसकी मास्टरी कर लेते हैं, तो फिर क्रिया भी नहीं करनी पड़ेगी। आपकी भाव दशा ऐसी बन जाएगी कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा जैसा चाहेंगे वैसा वैसा होने लगेगा। मैं इस अवस्था में आपको ले जाना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ।
आप यहाँ आए और आपकी जिंदगी ना बदले, आप कुछ और अधिक सक्षम ना हो सकें, आपके पंख न लग सके और आप आकाश में न उड़ सकें, तो फिर आपका यहाँ आना और मेरा प्रयास दोनों ही व्यर्थ। मैं कथा सुनाने के लिए नहीं बुलाता हूँ। कथा तो आजकल हर जगह उपलब्ध है, ग्रंथों में उपलब्ध है, पुस्तकों में उपलब्ध है, इंटरनेट पे उपलब्ध है, 24 घंटे सुन सकते हो। मेरा मतलब कथा सुनाने का नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी जिंदगी को बदल डालने का है। अगर आपके प्राणों में अपनी जिंदगी को बदल डालने की तत्परता है, उत्सुकता है, चाह है, आकांक्षा है, तीव्रता, तो वास्तव में आप जवान हैं। अगर जिंदगी को बदलने की तत्परता, उत्सुकता खत्म हो गई तो आप मरे मराए बूढ़े हो गए हो। धर्म अध्यात्म बूढ़ों के लिए नहीं है, युवा चित्त वालों के लिए। जिसका चित्त युवा है वो सच्चे अर्थों में युवा है। शरीर की तो उम्र होती है, शरीर तो उम्र के साथ जवान होगा, प्रौढ़ होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा, लेकिन तुम्हारा चित्त, इसकी कोई उम्र नहीं होती। ये 70 साल, 80 साल, 90 साल में भी युवा रह सकता है। और मैं चाहता हूं कि भारत में एक युवा अध्यात्म पैदा हो। आई एम वर्किंग फॉर क्रिएटिंग यंगनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। Spiritual youngness is needed. Without spiritual youngness, you cannot learn anything and you cannot change your life. So first of all, I sincerely make an appeal, make an urge to all of you to come forward and work for creating a young mind inside you. और हर व्यक्ति किसी भी स्टेज पर, जहां पर वो है, जिस भी अवस्था में है, जिस भी उम्र का है, जिन भी परिस्थितियों में है, ये सब अर्थहीन है। जहां हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, वहीं तुम प्रयास करो, तो जो तुम चाहते हो पाना, जो तुम चाहते हो होना। और हर व्यक्ति किसी भी स्टेज पर, जहां पर वो है, जिस भी अवस्था में है, जिस भी उम्र का है, जिन भी परिस्थितियों में है, ये सब अर्थहीन है। जहां हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, वहीं तुम प्रयास करो, तो जो तुम चाहते हो पाना, जो तुम चाहते हो होना, जो तुम चाहते हो करना, सब कुछ कर सकते हो। उसका विज्ञान मेरे पास। तो मैंने इस क्रिया को, इस विज्ञान को आपको अच्छी तरह समझा दिया। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।